अस्सलाम वालेकुम हज़रात। एट योर सर्विस अपना सबसे पहला एपिसोड उम्रा और हज के मुतालिक कुछ टिप्स, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाने जा रहा है। ये ताइफ की बड़ी मिकात है, जहाँ जो लोग उम्रा के लिए बाय रोड आते हैं या जिनका एहराम उनके सफ़र के दरमियान नहीं बांधा होता और जिनको एहराम बांधना है और उम्रा यहाँ से शुरू करना है, जो नियत करके 2 रकात नफिल पढ़ के, तो उस जगह को मिकात कहते हैं। और ये ताइफ की बड़ी मिकात है। ताइफ का किस्सा हमारे सामने है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हमाम की तरफ गुस्ल के लिए जाएंगे। यहाँ कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे चप्पल है, रेज़र है, साबु है, स्लीपर है, बेल्ट है। हमारे एक भाई हैं अब्दुल मतलब, कहाँ से भाई? बांग्लादेश के हैं। यहाँ एहराम वगैरह भी मिल जाता है किफ़ायती दाम में, और अच्छी चीज़ें मिल जाती है जो हमारे उम्रे के लिए ज़रूरी होती है। ये अपनी गाड़ी लगा कर यहाँ पर देते हैं। और जो उम्रा के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो यहाँ पर उम्रा की किताब है और कुछ पर्स हैं, ये बेल्ट वगैरह है, हाजियों के लिए भी ये काम में आता है। ये चप्पलें हैं। तो जिन हजरात को अगर यहाँ से कुछ लेना है तो हमारे अब्दुल मतलब भाई हैं, वो भी किफ़ायती दाम से देंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ऐसी सारी चीज़ें बेचते हैं। अभी हम हमाम की तरफ चल रहे हैं। ये जेंट्स हमाम है। इस वक्त रश कम है और रात का वक्त है तो और कम है। जो लोग बाय रोड आना चाहते हैं, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन और भी मुख्तलिफ़ जगहों से जो बाय रोड आ रहे हैं, शव्वाल के महीने में 25 तारीख तक, यानी 25वें चांद तक ये लोग परमिशन देते हैं कि आप बॉर्डर क्रॉस कर लो। अगर आपके पास में वीज़ा उम्रा का है या आपके पास मल्टीपल वीज़ा है, बाय रोड भी आप आ सकते हो। और उम्रा की बसें जहाँ आपके मुल्क से चलती हो वहाँ से भी आ सकते हो। और ये वक्त जो है वो थोड़ा रश कम रहता है, काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं। अगर छुट्टियां हैं तो इस वक्त के अंदर अच्छे से उम्रा हो जाता है। और बाहर के मुल्कों के लोग भी जो हैं, जिनको बाय रोड नहीं आना फ़्लाइट से, तो उनके लिए भी इस वक्त पे आसानियाँ हैं। ये हमाम है। ये गुस्ल खाना है। हमाम इस तरीके का होता है। ये नहाने का नल है। ये टॉयलेट वगैरह के लिए, वॉशरूम के लिए। यहाँ कपड़े वगैरह आप लटका सकते हैं। पानी का नल है। पानी शुरू हो गया। मक्का, मदीना, ये सारी जगह पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप वॉशरूम में जाएंगे तो ऐसा आपको एक शावर जो बैतुल खला और इस्तिंजा के लिए पानी से पाकी लेने के लिए मिलेगा, तो जब आप इसको चालू करें नल को, उसके पहले वो जो उस टोटी है, जो उसकी निप्पल है, वो हाथ में ले लें और फिर उसके बाद में नल को चालू करो, वरना ये नाचेगी, दौड़ेगी, भागेगी और आपको गीला कर देगी। तो उसका थोड़ा ख्याल रखें। अभी हम अपने गुस्ल को मुकम्मल करेंगे और ये आपको थोड़ी जानकारी के लिए वीडियो दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाजी हजरात के लिए ये जो एट योर सर्विस की तरफ से कुछ नॉलेज देने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये 3 नंबर हमाम है और उसके सामने जो है मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ से उम्रे के लिए, तवाफ़ के लिए जो है अंदर दाखिल देने के लिए यहाँ से रास्ता है।
मेन अभी गेट जो है वो बड़ा गेट बंद रखा हुआ है। हज के दौरान ये गेट खोल देंगे। ये उम्रे की शव्वाल की भीड़ है। शव्वाल की आज लगभग 26वीं तारीख है। और ये जो एंट्रेंस यहाँ से दिखता है, यहाँ से सिर्फ जिन्होंने एहराम बांधा है उन हाजी हजरात को जो है परमिशन दी जाती है। ये एंट्रेंस है। फिलहाल जिनके पास में अपना वीज़ा अपने को साथ में रखना है, कभी कोई भी चीज़ में वो लोग मांग लेंगे। आप टूर में आए हो तो आपके टूर वालों ने आपको सारी सहूलतें दी होंगी। ये एंट्रेंस है। जिनको एहराम बांधा हुआ है उनको यहाँ से परमिशन दी जाती है। और जिनकी व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर में मताफ में नीचे जाने के लिए मनाही है। वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ही तवाफ़ कर सकते हैं। और व्हील चेयर के लिए मैंने सारा कुछ आपको इससे पहले के एक एपिसोड में बता दिया है, कहाँ से मिलेगी और कैसी तरह मामला बनेगा। तो व्हील चेयर यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे व्हील चेयर का तवाफ़ मिलता है, सेकंड फ्लोर पे मिलता है, मताफ में नीचे नहीं मिलता। और यहाँ से एंट्री फ़िलहाल दी गई है। बाकी बड़ा गेट जो है वो इधर है। ये क्लॉक टावर है और इस क्लॉक टावर में बहुत सारी होटल्स हैं जो 5 स्टार होटल है, जहाँ से किबला काबा शरीफ तो पूरा दिखता है। ये गेट अभी फ़िलहाल बंद किया है। अब्दुल सलाम गेट नंबर 1 किंग अब्दुल अजीज़। अब्दुल सलाम पीछे है। इधर सब खाने पीने की चीज़ें मिलती है। ये सारी जगहें जो हैं, उधर बैंक है, STC का शोरूम है मोबाइल का, जो आप सिम कार्ड ले सकते हो। और भी बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर बैठे होते हैं जो सिम आपको देते हैं। फ़िलहाल सिम जो है STC का सिम 81 रियाल यानी 81 रियाल के अंदर 20 GB 3 वीक और 500 मिनट कॉलिंग फ्री होता है। और 1 महीने के लिए जो है 115 रियाल 40 GB 1 महीना और 500 मिनट कॉलिंग फ्री रहता है। वो आप इंटरनेशनल नेशनल सब जगह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिचार्ज के भी ऑप्शंस हैं। आप मदीना में जाओगे तो यहाँ से आप रिचार्ज करके जा सकते हो, मदीना से रिचार्ज कर सकते हो। ये 3 नंबर हमाम है। और जो अजीज़िया के अंदर जो हाजी आएंगे, जो VIP नहीं लेकिन अजीज़िया में जो आएंगे, अजीज़िया वाले हाजी जो हैं वो ज़्यादातर इस जगह से आएंगे। ये कुदी बस स्टेशन जो लिखा हुआ है, कुदी बस स्टेशन, अजीज़िया से सारी बसें फ्री में चलती है। आपको एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप एक स्टॉप में बदलनी है। वहाँ से कुदी बस स्टॉप से ये नीचे टनल में उतारेंगे। टनल से सीधा 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 रास्ता है और आप सीधे 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 आओगे। ये सीधा रास्ता है टनल के अंदर। जो लोग माजूर हैं उनके लिए एस्केलेटर की भी सहूलतें यहाँ पर रखी है। ये जो चढ़ना उतरने में तकलीफ़ है तो वो लोग एस्केलेटर से चढ़ उतर सकते हैं। ये नीचे टनल जाती है, ये टनल है। इस टनल से ये लोग आएंगे सीधा अजीज़िया के बस स्टॉप से। उनको जब उतारेंगे इस टनल से वो लोग आएंगे। यहाँ से टनल काफ़ी लंबी है, बस स्टॉप आगे है और फिर ये गेट आएगा। इधर वुमेन WC ऐसा लिखा होगा और ये बड़ा मिनारा जो है, 2 मीनारें
तामीर हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो आपको एंट्री मिलेगी मेन गेट की। हाजी हजरात जो गेट से दाखिल हों वो गेट नंबर याद रखें, ताकि अगर किसी को बताना है कि हम ये गेट पर हैं तो पहले सारे गेट समझ लें और वो गेट के ऊपर अपनी निशानी बता दें कि ये गेट के ऊपर हम मिलेंगे, इस गेट के ऊपर हम मिलेंगे। बाहर हमाम जो है वो ये 3 नंबर का हमाम है, वहाँ पर हम मिलेंगे। 2 नंबर का हमाम है, 1 नंबर का हमाम है। तो वो नंबर जो है वो याद रखें और सिम ज़रूर ले लें, ताकि आप लोगों को एक दूसरे से मिलने में सहूलत रहे। सिम कार्ड में एक और सहूलत ये है कि आप जियो का सिम जो है अगर वहाँ से रिचार्ज करके आते हैं तो 1100 रुपये के अंदर आपको रिचार्ज मिलता है और उसके अंदर 10 मिनट आउटगोइंग और इनकमिंग रहता है। वो शुरू में आपको सहूलत रहेगी 10 रुपये का 1 मिनट। फिर उसके बाद में अगर आपका इंटरनल कॉल हुआ कोई तो वो 100 रुपये का होगा, लेकिन इंडिया से कॉल आया, इंडिया में कॉल किया तो 10 रुपये पर मिनट होगा, और बाकी अदर कंट्री से कोई कॉल आएगा तो 100 रुपये पर मिनट होगा। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर करना चाहो। इसके अलावा आप यहाँ आकर STC का सिम, मोबिलिटी का सिम, एक रेड बॉल करके कंपनी आई है उसका भी सिम आप पता कर सकते हो। वो 50 रियाल में 50 GB देता है। आपके पास नेट होगा तो आप VPN आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई ना कोई VPN आपके पास होगा तो आप WhatsApp कॉलिंग कर पाओगे। अगर VPN नहीं होगा तो आप यहाँ की जो भी ऐप्स हैं, स्काइप है, ईमो है, उससे बात कर पाओगे। WhatsApp पे आप मैसेज दे सकोगे और मैसेज टाइप कर सकोगे, कॉलिंग नहीं कर सकोगे। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जानकारी के लिए आपके लिए ज़रूरती जो सहूलतें हैं वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें जो है कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, मदद करेगी। इसके अलावा अगर कोई सुझाव या कोई सजेशन आपको चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह जितना हमारे पास सहूलत होगी आप तक हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव सर्विस में एक और एपिसोड। ये काबतुल्लाह है, अल्लाह का घर, जहाँ से हम तवाफ़ करते हैं। यहाँ पर दाखिल के बहुत सारे दरवाजे हैं और हर नमाज के वक़्त जो है ये लोग दरवाजे धीरे धीरे बंद करते हैं। जो हाजी हजरात काबे का तवाफ़ करना चाहते हैं, उम्रा सबसे अव्वल जब करना चाहते हो तो नमाज का जो करीबी टाइम है उस वक़्त अंदर दाखिल होने के लिए, नीचे मताफ़ में आने के लिए थोड़ी परेशानी रहती है। जिन हाजी साहब ने एहराम बांधा हुआ है उन्हीं को नीचे मताफ़ में आने मिलता है। अलबत्ता उसके अलावा बाकी लोगों को यहाँ पर 1, 2 और 3 ऐसे 3 फ्लोर हैं, वहाँ पर जाने को मिलता है। हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि हम आपको सारी चीज़ें समझा सकें। हम इसके बाद में तवाफ़ कहाँ से शुरू होता है उसके मुतालिक हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर हजर अस्वद है और इधर एक ग्रीन लाइट है। ये ग्रीन लाइट और ये हजर अस्वद, यहाँ से हमारा ये शुरू होगा उम्रा। अभी मगरिब की अजान हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम। ये काबा के दरवाजे के बिल्कुल पीछे जो है मकाम इब्राहिम है, जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक रखे हुए हैं। उम्रे के बाद में तवाफ़ पूरा हो जाने के बाद में जो है लोग नमाज़ पढ़ने के लिए यहीं खड़े हो जाते हैं। देखो, जिससे लोगों को परेशानी होती है। हालांकि यहाँ नमाज नहीं, मम्मी पीछे नमाज पढ़ो, इसकी नमाज पीछे पढ़ो। यहाँ पीछे बहुत सारी जगह जगह आप नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी सारी जगह होती है, लेकिन लोग यहाँ पर पीछे नमाज पढ़ते हैं और दूसरे लोगों को जो है वो उम्रा करने के लिए, जो तवाफ़ करने के लिए परेशानी होती है। लिहाजा हम किसी की परेशानी का सबब न बने। मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफल जो पढ़नी है वो हम इतने पीछे चले जाएँ कि जहाँ हमको जमजम भी पीना है और उसके बाद में फ़ौरन हमको सफ़ा मरवा की सही करनी है, तो सफ़ा मरवा की सही भी आसानी से हो जाएगी। ये पीछे इतना सारी जगह होती है, वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। अभी हम आपको रुकन यमानी, हतीम और कुछ और चीज़ें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस जगह पर जो है यहाँ पर नमाज हमारे हजरात और औरतों को अलग से यहाँ पर एंट्री दी जाती है। अभी कुछ सुना गया है कि इसके लिए भी परमिशन ली जाती है। अगर वो परमिशन हज के दौरान भी होगी तो आपके टूर ऑपरेटरों से आप पूछ सकते हो। इस जगह के ऊपर जो है लोग नमाज अदा करते हैं, 2 रकात नमाज नफिल और भी जितनी भी नमाज आप पढ़ सको। ज़्यादातर ये जगह जो है फजर की नमाज के बाद शुरू की जाती है अभी फ़िलहाल, और उसके बाद में दोहर तक ये लोग इबादत यहाँ पर करने देते हैं। लेकिन हज के दौरान इनके क्या निज़ाम होंगे वो नहीं पता। अभी ये लोग जो काबे को छूकर जो है चूमकर दुआ करते हैं, ये एक तरीके से मना है, क्योंकि काबे के ऊपर जो है ना खुशबू लगाई जाती है ये कपड़े के ऊपर। जब आपने एहराम बांधा है तो आपके लिए ये है कि एहराम पर कोई खुशबू ना लगे, और एहराम पर खुशबू नहीं लगेगी तो आपका उम्रा जो है मुकम्मल हो जाएगा, वरना दम आएगा। अब यहाँ लोग एजुकेशन नहीं होने की वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको दम आ गया। ये रुकन यमानी यहाँ पर अल्लाह के कसम जो है उसको हाथ लगाते थे, चूमते भी थे। और यहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़ते थे। ये सारे लोग जो उम्रा कर रहे हैं, ये लोग उम्रा करने के अंदर जब जिस्म के ऊपर, यहाँ काबा के ऊपर जो है काफ़ी हद तक जो है खुशबू लगाई जाती है, वो अगर आपके कपड़े पे लग जाएगी तो वो आपके लिए दम आ जाएगा। देखो ये जो है हजर अस्वद है, यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। जब आपके 7 तवाफ़ पूरे हो जाते हैं, 7 तवाफ़ के लिए एक छोटी सी तस्बीह आती है 7 दाने की, वो ज़रूर आपके पास में रखिएगा, ताकि एक एक करके जब भी एक एक चक्कर पूरा होगा तवाफ़ का, आप एक दाना हटाएंगे तो आपको याद रहेगा। अब इसके बीच में आपके लिए एक ज़रूरी बात ये कहनी है
कि हम तवाफ़ करते करते जो है कभी हमारी रीह खारिज हो गई और हमारा वज़ू टूट गया, और वज़ू टूटने की वजह से हमको जिस जगह पर हमने वज़ू टूटा है उस जगह से हमारे को तवाफ़ शुरू करना है। तो इसके लिए हमारे को वज़ू करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जितने भी अंदर दाखिल होने की सीढ़ियां हैं और एस्केलेटर हैं, वहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ के वज़ू खाने हैं। आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा। जैसे कि ये सीढ़ी है सामने, सीढ़ी के नीचे जो है वो वज़ू खाना होगा। ऐसे हर जगह पे वज़ू खाने होते हैं जहाँ आप अपना वज़ू करके आप अपना तवाफ़ शुरू कर सकते हो, जहाँ से आपका तवाफ़ रुका था। लेकिन मैं आपको जो ये वीडियो और ये जो एजुकेशन देने की और ये मालूमात देने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो आज उसके लिए मैंने ये वीडियो बनवाया है और आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मेरे हक़ में इसका जो है खूब अल्लाह तबारक तआला आपके ज़रिए मुझे दुआएं अता फ़रमाएँ और आप लोग खूब दुआएं करें मेरे लिए भी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये एक सदका जारिया भी है, आप भी इसको अमल करें, दूसरों तक भी इसको पहुंचाए ताकि जो है आने वाले लोगों को भी इसकी आसानी हो जाए। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। अगर हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा तो हमारा वज़ू हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको करना है कि आप हज़रात जब घर से निकलेंगे तो ऐसी बोतल आप ले लें और ऐसा स्प्रे ले लें। ये स्प्रे से जो है आपका पानी छूटेगा। ये आपको पानी छूट रहा है, ठीक है। ऐसे स्प्रे से आप जो है वो आपका वज़ू मुकम्मल तौर से कर सकोगे। जैसे आपने वज़ू टूटा तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। एक, चेहरे का पूरी तरह धोना, पेशानी की बाल से दाढ़ी के नीचे ठोड़ी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत यानी कोहनियों से ऊपर तक धोना। तीसरा, एक सर का चौथाई मसा करना। तो एक हाथ को पूरा गीला कर लिया स्प्रे से और उस हाथ को सर के ऊपर रख दिया तो आपका मसा हो गया। और उसके बाद में दोनों पैरों को टखनों समेत, जो हमारा टखना है ये इसे टखना कहते हैं, टखनों समेत यानी थोड़ा ऊपर तक हमें उसको पूरा पानी जो है उस पर डालकर मल लेना है। तो आपका वज़ू जो है वो मुकम्मल इंशाअल्लाह हो जाएगा। हम इसका तरीका आपको यहाँ से अभी नहीं बता सकते ताकि यहाँ दूसरे लोगों को भी परेशानी होगी और अभी भीड़ है। तो मैं अभी खाली एजुकेशन का ये आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो मुनासिब नहीं है कि हम यहाँ पे किसी को परेशान करें। मैं इसका मुकम्मल एक तरीका आपको वज़ू करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। लेकिन बात ये याद रखना कि ऐसे स्प्रे अकेले भी मिलते हैं और कुछ बोतलें भी हमारे को मिलती हैं। ऐसे स्प्रे ले लें जो हजाम की दुकान पर भी होते हैं, बार्बर शॉप पर होते हैं। वो स्प्रे आपको बहुत काम में आएगा। उसके अलावा भी और एक चीज़ है जिसको मैं अभी अगले वीडियो में जब इसका वज़ू मुकम्मल होगा, वज़ू करने का तरीका पूरा बता दूंगा। उसके साथ साथ में मैं आपको एजुकेट करूंगा, बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका तवाफ़ जब पूरा हो जाएगा, आप जमजम पीने यहाँ पर पीछे आएंगे। इधर बहुत सारी जगहों पर जमजम है। आप यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकलने का रास्ता है और यहाँ से आपको सफ़ा मरवा की तरफ जाने के लिए ये रास्ता है, सफ़ा मरवा के लिए। यहाँ से आपको सफ़ा मरवा के लिए जाना है। ये ग्राउंड फ्लोर का सफ़ा मरवा है। एक रास्ता एक और है, ये भी रास्ता है जो हरम में आता है। ये रास्ता है जो सफ़ा मरवा के लिए जाता है। ये यहाँ पर इंग्लिश में और उर्दू में, अरबी में भी लिखा है। यहाँ पर इंग्लिश और अरबी दोनों में लिखा है। ये सफ़ा मरवा के लिए ये रास्ता है। अच्छा, यहाँ पर व्हील चेयर का भी इंतज़ाम इन लोगों ने किया है। 2 किस्म की व्हील चेयर है। एक व्हील चेयर बाहर आप
जाएंगे, मैं वो रास्ता भी बता देता हूँ। तो वहाँ से ये लोग व्हीलचेयर आपको बगैर किसी पैसों के देंगे। जिस व्हीलचेयर को आप या तो आपका आईडी कार्ड या कुछ भी एक चीज़ आप वहाँ पे जमा कराएंगे और वो व्हीलचेयर आपको देंगे, या फिर वो कहेंगे कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप इसको वापस दे देना, इसको ले मत जाना। दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। हम लोगों के जो लोग गए थे उन लोगों को उन्होंने वैसे ही व्हीलचेयर दे दी थी और उन्होंने फिर उसको लौटा दी थी। ये गवर्नमेंट की तरफ से है। दूसरे व्हीलचेयर वाले यहाँ पर सफ़ा मरवा के अंदर कुछ लोगों को परमिशन दी गई है, जो लोग उसकी बाकायदा वो लोग उसका पैसा भर के जो है आपसे व्हीलचेयर का मुआवजा लेते हैं, आपकी सही करवाते हैं, जिसका वो लोग अभी जो सीज़न है उसमें 20 रियाल, 30 रियाल, 50 रियाल, जैसा वक्त जैसा माहौल वो लोग अपने हिसाब से वो चार्ज करते हैं। हो सकता है हज के दौरान 50 रियाल से 100 रियाल, 150 रियाल हो, वल्लाहु आलम। हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो व्हीलचेयर वालों का जो है रास्ता अलग है। जिसके पास व्हीलचेयर है, खुद की है, तो वो खुद की व्हीलचेयर के साथ में एक आदमी उसको चलाने वाला और कोई एक और साथ में है, तो अभी उसको परमिशन दे देते हैं, तो वो व्हीलचेयर वाले इलाके में जा सकते हैं। मैं अभी सफ़ा मरवा में दाखिल हो रहा हूँ और आपको सफ़ा मरवा का पूरा एजुकेशन थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। ये सफ़ा और मरवा, ये सफ़ा पहाड़ी है। यहाँ से आपको सही शुरू करनी है। सबसे पहले ये काबे की तरफ आपको मुँह करके जो है सही करने की नियत करनी है, दुआ करके। इन्ना सफ़ा व मरवा का वो जो दुआ है वो दुआ करके आप अपनी सफ़ा की सही शुरू करेंगे। ये सफ़ा पहाड़ है। और यहाँ से सफ़ा का सफ़र शुरू होता है। पहला ये जो बीच वाला रास्ता है वो व्हीलचेयर वालों का। वहाँ से दुआ की, सफ़ा की सही यहाँ से शुरू हुई। ये रास्ता है जो व्हीलचेयर बगैर के हाजी हैं वो यहाँ से सफ़ा की सही करने का शुरू करेंगे मरवा तक। और ये जो भाग है, ये जो रास्ता है वो व्हीलचेयर वालों के लिए है, सिर्फ व्हीलचेयर वालों के लिए, जिसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। अगर कुछ भीड़ भाड़ हो जाती है तो फिर वो व्हीलचेयर उनके पैरों में लगती है, ना व्हीलचेयर वाले सही कर पाते हैं ना चलने वाले। इसलिए इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट मामला रखा है कि पुलिस वाले उन्होंने बीच में रखे हैं। अगर वो व्हीलचेयर के बगैर कोई होगा तो उसको वहीं से बाहर कर देंगे। तो यहाँ से ये लोग सफ़ा की सही शुरू करते हैं, ये जो दुआ कर रहे हैं। फिर यहाँ से ये टेकरी थोड़ी सी चढ़ानी है, ये टेकरी चढ़ाकर फिर यहाँ से जाएंगे। देखो ये टेकरी चढ़ाई और ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और अब ये इनका सफ़र शुरू। ये इसी तरह इनका सफ़र होगा। ये यहाँ से सफ़र शुरू होगा सफ़ा का। और यहाँ पर कुछ ग्रीन लाइट्स दिखेंगी। ये ग्रीन लाइट वो है जहाँ पानी दिखने की आस में हाजरा, बीबी हाजरा ने जो है वो दौड़ लगाई थी। इस जगह से जो लाइट ख़त्म होती है, शुरू होने से लेकर ख़त्म तक, वहाँ तक मर्द हजरात को, सिर्फ मर्द हजरात को तेज़ी से चलना है। यहाँ कुछ लोग दौड़ रहे हैं, वो दौड़े नहीं बल्कि तेज़ी से चलें। मुनासिब यह है कि तेज़ी से चलें। देखो यहाँ से शुरू करें इस जगह से, और हमारी रफ्तार हम फास्ट कर लेवे, ये फास्ट कर लेवे हम हमारी रफ्तार। यहाँ पे पानी पीने के लिए भी है, जमजम भी है। और ये व्हीलचेयर वालों का इलाका जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये व्हीलचेयर वालों का इलाका है। ये व्हीलचेयर वालों का इलाका है।
व्हील चेयर का चार्ज लेते हैं और अपनी व्हील चेयर है तो अपनी व्हील चेयर पर भी हम पे कर सकते हैं। और ये यहाँ पर सफ़ा की ये जो ग्रीन लाइट है ये सफ़ा पर पूरी हुई, यहाँ पर पूरी हुई। यहाँ से दौड़ जो लगाने की थी, जो जल्द चलने का है, वो ख़त्म होता है। फास्ट चलना है, दौड़ना नहीं है। और अगर दौड़ने का लोगों के साथ में अगर शौक़ आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना है, एकदम फास्ट नहीं, ताकि दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। तो ये सफ़ा का सफ़र ख़त्म हुआ, अभी हम मरवा का सफ़र बताते हैं। सफ़ा की पहाड़ी से उतरकर हम मरवा की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। ये जो हाजी हज़रात ऊपर चढ़ रहे हैं वो मरवा की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। ये मरवा की पहाड़ी है। कुछ एजुकेशन मैंने देने की कोशिश की है हाजी हज़रात को, और वो भी कुछ टुकड़े टुकड़े करके वीडियो में, उसको मैं एपिसोड के तहत मैं आपको भेजूँगा एक एक करके, ताकि आप उस एपिसोड से थोड़ा थोड़ा करके देखकर आप कुछ समझ सकें। देखो ये पहाड़ी टाइप का ये टेकरी है और ये ऊपर चढ़ना है। ये जितनी भी लाइंस दिख रही है, ये जितनी भी लाइंस दिख रही है, ये किबले का इशारा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ये मसरा, ये किबला है। इस तरीके से हम जहाँ पे भी लाइन, ये जो है ये किबला है, इस तरफ से किबला है। ये मरवा की पहाड़ी है। अभी यहाँ पर ममनू किया हुआ है जाना, इससे पहले तो जाने मिलता था, अभी इसको हज के दौरान खोला जाएगा। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते थे इस जगह पे। ये मरवा की पहाड़ी है, इसको अभी काट दिया है और इसके ऊपर लोग बैठते हैं। इस जगह से जो है कुछ नमाज़ें, नफिल नमाज जब हमारी सही पूरी हो जाती है उसके बाद में हमको यहाँ पर हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। 7 चक्कर के बाद में यहाँ 2 रकात नमाज हमारे को नफिल पढ़नी है। फिर उसके बाद में हमारे को मर्दों को जो है वो बाल मुंडवाने हैं, पूरे बाल मुंडवाने हैं। उनको बाल कतरवाने नहीं हैं। अगर जिसको इरादा है कि 2 या 3 उम्रे करेंगे तो वो पहले में 4 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का मशीन लगवाए, दूसरे के अंदर वो हलक करवा ले, या बेहतर यह है कि वो हर मर्तबा हलक करवा ले। ये जो लाइन है ये किबले की निशानी है, ये लाइन किबले की निशानी है। आप इस तरफ खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हो। जब सफ़ा मरवा की कोई सही करता होगा और उस दौरान अगर कोई अज़ान नमाज होती है तो वो इस तरीके से जो है वो किबले की तरफ खड़े होकर जो है वो नमाज़ अपनी मुकम्मल करते हैं, फिर अपनी सही को वापस शुरू कर लेते हैं। यहाँ 5 वक्त की नमाज माशाल्लाह टाइम से होती है, और एक तहज्जुद की भी अज़ान होती है। वो लगभग 3 सवा 3 के बीच में अज़ान होती है, और फिर उसके बाद में फजर की अज़ान होती है। वक्त बदलता रहता है। ये जो पत्थर हैं, हरम में भी आपको नीचे मताफ में पत्थर मिलेंगे। ये जो निशानी है और ये जो काली पट्टी है, इसका निशानी ये है कि ये किबले का रुख है, और ये एक एक इंसान खड़ा रहे इतनी जगह है, तो इतने लोग एक साथ में सफ़ में नमाज़ पढ़ सकते हैं, और वो सफ़ भी आगे पीछे नहीं होगी। मुकम्मल तरीके से आप कुछ वीडियोस में देखते होंगे कि सफ़ ब सफ़ बिल्कुल लाइन से लाइन हरम में लोगों के रुकू सजदे होते हैं, वो इस लाइन की बदौलत। ये पत्थर है जो तरीके से काटा गया है, उसका माप साइज़ बहुत उम्दा तरीके से इसका निज़ाम बनाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें नमाज अदा कर सकें। ये मरवा से हम सफ़ा की तरफ जाते हैं और वहाँ ग्रीन लाइट दिख रही है।
वो ग्रीन लाइट भी मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर मर्द हजरात को दौड़ना है, औरतों को नहीं दौड़ना है। मस्तूरात को नहीं दौड़ने की वजह यह है कि उनके बदल का दौड़ जो है वो हाजरा बीबी हाजरा ने लगा ली, और अब सिर्फ मर्दों को उसकी दौड़ लगानी है। हमारे यहाँ दौड़ लगाने से मुराद यहाँ पर जो है तेज़ चलना है। जैसे रमल में हमको बताया जाता है कि हम तवाफ़ 3 तवाफ़ जो है वो कंधा ऊंचा करके रमल करेंगे, ज़रा तेज़ चलेंगे। लेकिन आजकल तवाफ़ में रमल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से बताया जाता है वो हम फॉलो नहीं कर पाते, ताकि बहुत भीड़ भाड़ की वजह से जो है हमसे वो छूट जाता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम जिस चाल से पब्लिक चलती है उस चाल से हम अपना रमल पूरा कर सकते हैं। देखो ये लाइट आ गई, ये लाइट आ गई। ये लाइट जहाँ से शुरू होगी और जहाँ एंड होगी वहाँ पर जो है आपको शुरू से आपको दौड़ लगानी है और ख़त्म पे आपको दौड़ बंद करनी है। और यहाँ पर जो दुआ आपको अपनी ज़बान में आती है वो करो। अरबी में आती है बहुत बेहतर है। कुरान की तिलावत करो इस बीच में। और यहाँ जो लाइट चल रही है वहाँ से लाइट ख़त्म होने तक इन्न सफ़ा व मरवता, वो जो दुआ है पूरी मुकम्मल, वो हम पूरी दुआ हम पढ़ेंगे। याद नहीं है कोई मुश्किल नहीं है, जो दुआ आती है वो पढ़ सकते हैं। पूरे साथ सही में आप जितनी भी दुआएं आएंगी आप वो पढ़ सकते हो। ये देखो लाइट चल रही है, ये देखो ये हाजी जो है वो धीरे धीरे जो भाग रहे हैं ये मुनासिब है, लेकिन ये जो ज़्यादा फास्ट भाग रहे हैं ये थोड़ा नामुनासिब है। जो धीरे धीरे जा रही हाजी साहब हैं, ठीक है, ये जो भाग रहे हैं जोर से वो नहीं है, हल्का हल्का दौड़ लगाएंगे, ठीक है, या हम फास्ट चलेंगे। ये लाइट यहाँ पर ख़त्म और यहाँ पर ये सफ़ा स्टार्ट का बोर्ड है। हमने सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 3रा चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा 4था चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 5वां चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा 6ठा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा जो है 7वां चक्कर। फिर आपने अपना जो भी गेट है जो आपस में आपने तय किया है उस गेट तक आपको चलते जाना है, लेकिन उसके पहले 2 रकात नफिल आपको पढ़ लेनी है। तो 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद में औरतें जो है वो अपनी 1 कोर 2 कोर जितनी जो है जो भी आपको एजुकेशन मिला होगा उस हिसाब से आपको वो चोटी काटनी है औरतों को, और मर्द हज़रात को हलक करना है। अगर आप अपना उस तरह लेज़र कुछ भी लेकर आए हैं, या लेज़र है आपके पास अच्छे वाला, या आपके पास अस्त्रा है, तो आप 1-2 जने एक दूसरे का हलक यहाँ पर डस्टबिन होती है वहाँ पर कर सकते हो। ये रही डस्टबिन सामने, ग्रीन कलर की जो है वो ग्रीन कलर की डस्टबिन यही सामने, इसमें आप कर सकते हो। बहुत सारी डस्टबिनें रखी हुई है। और ये सफ़ा की पहाड़ी हम चढ़े, हमारे 2 राउंड मुकम्मल हुए। फिर लोग यहाँ पर फिर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर फिर 3रा चक्कर स्टार्ट करेंगे। ये निशानी है, ये निशानी है। ये सफ़ा से मरवा का एजुकेशन हमने आपको दिया। अभी हम आपको व्हील चेयर की लाइन से कहाँ से मिलेगी उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये सफ़ा के पास में एक दरवाज़ा है एग्ज़िट का, ऐसे 2 दरवाज़े हैं। ये 14 नंबर का दरवाज़ा है, लेकिन ये बंद है। यहाँ से बाहर जाना अभी ममनू है। हज के दौरान ये सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन नमाज़ों के वक्त और नमाज़ों के अंदर जब रश अंदर बढ़ जाएगा तो फिर ये दरवाजे ये लोग बंद कर देंगे। सफ़ा पहाड़ के पास में एक इंफॉर्मेशन सेंटर है,
यहाँ पर वो कुछ किताबें उम्रे की लाइन से और हज की लाइन से अलग अलग ज़बान में देते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में। ये इंफॉर्मेशन सेंटर है और ये एग्ज़िट डोर है। एग्ज़िट डोर यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आप जाएंगे, ये यहाँ से आप जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको चलना है व्हील चेयर के लिए। ये व्हील चेयर आप पहले भी ले सकते हो, जब सफ़ा मरवा की आप सही शुरू करो तो। ये व्हील चेयर आपको, मैं आपको गेट नंबर भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से वो व्हील चेयर आप ले सको। जिन हाजी हज़रात को व्हील चेयर की ज़रूरत है और उनके पास व्हील चेयर नहीं है, वो हाजी हज़रात जो है इस गेट के पीछे एक इन लोगों ने हेल्प सेंटर रखा हुआ है व्हील चेयर का। वहाँ काफ़ी सारी व्हील चेयरें मौजूद हैं। देखो ये भाई जो लेकर जा रहे हैं वो वहीं से लेकर जा रहे हैं। आप व्हील चेयर लेकर अंदर दाखिल हो सकते हो। आपकी मस्तूरात को या आपके जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको वहाँ पर बिठाकर आप वो व्हील चेयर लेने जा सकते हो। ये तकरीबन बाबू सलाम है। ये पीछे का एरिया है, बाबू सलाम के पीछे का एरिया। ये गेट अभी बंद करा हुआ है क्योंकि अभी रश नहीं है। हज के दौरान इस गेट को खोल दिया जाएगा। ये अभी गेट यहाँ से अभी छोटा गेट चालू रखा है। ये छोटा गेट है, वो एंट्री के लिए चालू रखा है क्योंकि रश नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। अभी ये लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेनेंस कर रहे हैं। इससे जो है हाजी हज़रात को चलने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बाबू सलाम वाला इलाका है। यहाँ से हज के दौरान एंट्री शुरू होगी। और जो व्हील चेयर है वो ये कुबरी है, ये ब्रिज है। हाजी हज़रात ये ध्यान रखें, ये जो दो खिड़की है जहाँ से वो औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कचरा फेंकती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहाड़ी पे जाते थे, ये इलाका जो है वो पहाड़ी का इलाका था। इसको काट काट के सहन बनाया है, बड़ा किया है। ये कुबरी है एक, जो हमको गेट नंबर 1 की तरफ की अब्दुल अज़ीज़ की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर जो है मैयत वगैरह को नहलाने के लिए और उनके जनाजे की नमाज़ वगैरह वो यहाँ पर पढ़ी जाती है। ये यहाँ लिखा है फ्यूनरल प्रेयर एरिया। यहाँ हाजी हज़रात आराम कर रहे हैं। काफ़ी देर बैठना होता है जिनको बाहर, वो यहाँ पर नमाज़ें अपने पूरे करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं और फिर जमात के साथ नमाज़ पढ़ के फिर वो लोग चले जाते हैं। ये कुबरी ख़त्म होने के बाद में ये जो ब्रिज अभी नया बनाया है, जिससे हाजियों को एक और से दूसरी ओर में जाने में आसानी हो। इस इलाके पे व्हील चेयर आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पर व्हील चेयर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये ऑफिस है, व्हील चेयर की कैबिन है। यहाँ कुछ व्हील चेयर जो है ये लोग भी खड़े होते हैं। आप लोग यहाँ पर जब आएंगे तो ये देखो व्हील चेयर हैं बहुत सारी। ये हजरत है,
यहाँ पर आप व्हील चेयर मांगेंगे तो दे नीड ID कार्ड और नथिंग, नो ID कार्ड, ओनली एहराम। आपके पास एहराम है, आप एहराम में हैं और आपकी मस्तूरात के लिए या आपके कोई भी मर्द हजरात के लिए आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है। देखो माशाल्लाह बहुत सारी व्हील चेयर हैं। ये देखो व्हील चेयर वापस देने आए, जिन्होंने व्हील चेयर इस्तेमाल कर ली उन्होंने वापस दे दी। हमने व्हील चेयर इस्तेमाल करी, वापस दे दी। ये व्हील चेयर है बहुत सारी, बहुत सारी। ये खिदमत के लिए है, हाजी हजरात की सहूलत के लिए है, फ्री में है, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, लेकिन हमको ईमानदारी से उसको वापस देनी है। वी हैव टू रिटर्न एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर फिनिश योर उम्रा, आफ्टर फिनिश योर सही एवरीथिंग। तो ये आपको मदद करते हैं। ये बाबू सलाम वाला गेट है ना? हाँ, इसके पीछे का एरिया है ना ये। देखो ये व्हील चेयर मांगने आए हैं। देखो ये लेने जा रहे हैं, इनको दिया, ये व्हील चेयर लेकर जा रहे हैं। ये फ्री में है तो हमको इसका ख्याल रखना है। ये टॉयलेट जो है वो अबू जहल का मकान यहाँ हुआ करता था, जो ये टॉयलेट अभी बना दिया है, बैतुल खला है। ये बाबू सलाम के पीछे के एरिया में है। हाजी हजरात से एक और गुजारिश है, जब आप हरम के अंदर होंगे तो वहाँ पर आपको वो जो सहन है वो संगे मरमर है, वहाँ पर आपको गर्मी पैर में नहीं लगेगी। आप बाहर आएंगे तब तक नहीं लगेगी, लेकिन जहाँ ग्रेनाइट है या जहाँ मार्बल नहीं लगा हुआ है, संगे मरमर नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर अपनी चप्पल पहन ले, वरना 5 या 10 सेकंड में आपके पैर के अंदर इतनी गर्मी हो जाएगी कि आपके पैर में फोड़े पड़ जाएंगे। तो ये जितनी भी जगहें हैं, ये सारी जगहें हैं, वहाँ पर चप्पल पहनना बहुत लाजिम है। और ग्रेनाइट वाले भाग में चप्पल पहनना खूब लाजिम है। जहाँ संगे मरमर है, वाइट मार्बल है, वहाँ पर आपको गर्मी बिल्कुल कतई नहीं लगेगी, ना पैर जलेंगे ना कुछ तकलीफ़ होगी। लेकिन जैसे ही आपने ग्रेनाइट के ऊपर या संगे मरमर के अलावा कोई और जगह के ऊपर पैर रख दिया तो आपके लिए थोड़ा ख़तरा है, पैर जलने शुरू हो जाएंगे और वो फोड़ा जो पड़ जाएगा तो वो बहुत दिन तक, बहुत बरसों तक बाकी रहेगा। तो उससे हम एतराज़ रखें। ये पहाड़ी है और यहाँ ये जो है वो ये लाइब्रेरी जो बनाई हुई है, अभी फ़िलहाल वो लाइब्रेरी है। ऐसा कहा जाता है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकाम है। और अभी ईशा की अज़ान की ये फूक लगी है, अभी यहाँ ईशा की अज़ान होगी और फिर ईशा की नमाज़ होगी। ये इलाका जो है, जब मीना से हम लौटते हैं तो ये इस टनल से लौटना होता है। मीना का और वो सारी चीज़ों का एजुकेशन जो है मुज़दलिफ़ा वगैरह का, वो आपके साथ में अगर आपके टूर ऑपरेटर हैं तो उनसे बहुत अच्छे से एजुकेशन लेना, उनके साथ रहना। और जो लोग हज कमेटी से आ रहे हैं, उनके जो खादिम हैं, उनके साथ में जो रहबर आए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनका राब्ता कांस्टेंट रखना, वरना वो लोग ऐसे गायब होते हैं कि आपको हाथ में भी नहीं आते। तो जो लोग जिस प्लेन में आएंगे हज कमेटी के ज़रिए, उनके साथ में गवर्नमेंट के बंदे लाजिम होते हैं और वो गवर्नमेंट के बंदे की ज़िम्मेदारी है कि आपके साथ में सारा चीज़ कोऑपरेट करें। तो आप उसके बारे में पता करें, उस आदमी को अपने साथ रखें, वरना वो यहाँ पहुँचने के बाद में ऐसे गायब होते हैं कि आखिरी दिन फिर मिलते हैं। आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, हज कमेटी में आप रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके खादिम बनकर आते हैं। तो उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो आपकी खिदमत करें, आपको गाइड करें। हालांकि उनकी भी हज करने के लिए वो लोग आते हैं, तो उनको भी सहूलत हम पैदा करके न दें,
हम उनको परेशान ना करें, लेकिन उनकी भी हज कमेटी के साथ में उनका राब्ता रहता है। और वो एक जैसे एटीएम कार्ड होता है, ऐसा वो हमारे लिए एटीएम कार्ड है, हमारा वीज़ा है कि हमको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो हज कमेटी को वो कहेंगे और वो आपको सहूलत पैदा करेंगे।